जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर से आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के हाजिर हूं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो क्या आज की जानकारी है, आप जिसको लेकर के चिंतित हैं कि फिर अगस्त का महीना कैसे मेरा व्यतीत होगा, जो हमारे खासकर धनु राशि के जातक जातिका हैं उनके मन में इस प्रकार की चिंताएं जरूर उठ रही होंगी कि अगस्त में बच्चों की स्कूल फीस कैसे जाएगी, घर की ईएमआई कैसे जाएगी, नौकरी में क्या परिस्थितियां रहेंगी, बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई किस प्रकार हमारी होगी, क्या विदेश यात्रा हो पाएगी। ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में कहीं ना कहीं उलझ रहे होंगे और अगस्त में हम किस चीज़ को लेकर के व्यस्त रहेंगे, ये मन में भी विचार उलझ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि आपके इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए कुछ उपाय लेकर के आया जाए। तो आज का बड़ा सुंदर जो हमने राशिफल तैयार किया है धनु राशि के जातक जातिका के लिए, किन की धनु राशि है सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। जिनका नाम या पे ए का मात्रा, या अक्षर से हो और या पे ए का मात्रा हो, और जिनका या अक्षर पे ओ का मात्रा ए ओ, ठीक है, ए और या पे ओ का मात्रा ओ, भा बी एच पे आ, भा जो अक्षर है, भा पे भारत वाला भा, और भा भी, भा पे बड़ी का मात्रा है अगर आपके नाम के पहले शब्द में, या भू, भा पे डबल बड़ा ऊ का मात्रा है, या धा, धा अक्षर जो होता है धन वाला धा उस पे आ का मात्रा है, या फिर फा पी एच जिसको कहते हैं फल वाला जो फा होता है उससे है, या ढा से है डी एच, या भा पे ए का मात्रा भे से जिनका नाम अक्षर है। अगर इस प्रकार इस किसी भी अक्षर से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है तो आपकी धनु राशि है। चलिए विलंब नहीं करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रभाव रहने वाला है इस माह आपके जीवन पर, और क्या कहती है आपकी राशि, क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन पर रहेगा। आपके राशि स्वामी हमेशा की तरह गोचर करेंगे अपने तृतीय भाव के अंतर्गत। शनि का गोचर द्वितीय भाव में होगा, राहु का गोचर छठे भाव में रहेगा, सूर्य और बुध आपके गोचर करेंगे 8th हाउस के अंतर्गत लेकर के, मंगल शुक्र का गोचर स्टार्टिंग में होगा 9 भाव में, और परिवर्तन 8 तारीख को शुक्र परिवर्तित हो, बुध परिवर्तित होकर के आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, शुक्र 11 तारीख को परिवर्तित होकर के 10वें भाव में आ जाएंगे, 26 तारीख को बुध भी परिवर्तित होकर के 10वें भाव में आ जाएंगे, और सूर्य का जो परिवर्तन है 16 तारीख को आपके 9th हाउस के अंतर्गत होगा। तो ये जो परिवर्तन है या ग्रहों का जो जमावड़ा है वो आपके लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेकर के आएगा, आइए इस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस माह जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका खुद का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग दौड़ रहेगी, भाग दौड़ के बाद भी आय के साधन कम रहेंगे, लेकिन जो स्पेशली भाग दौड़ मुझे दिख रही है तारीख 8 तक विशेष रूप से जीवन साथी के साथ बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। जीवन साथी के साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा, अचानक उनको दिक्कत आएगी। जीवन साथी के साथ आ रही दिक्कतों के कारण आपका मन बहुत परेशान रहेगा, मन बहुत अशांत रहेगा। एक तो जीवन साथी के साथ दिक्कतें, दूसरा कार्य क्षेत्र और नौकरी में उलझनें, ये आपको परेशान करती रहेंगी। कार्य क्षेत्र में जो सीनियर लोग हैं, जो आपसे ऊपर लेवल पे लोग काम करते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होगी। तो आपके नौकरी में, आपके व्यापार में अचानक दिक्कतें उत्पन्न होंगी। ये तारीख 8 तक की बात कर रहा हूँ। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं रहेंगी, जीवन साथी के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगा, तो क्रोध इत्यादि बहुत रहेगा। तो इसके कारण जो आपका तारीख 8 तक का समय है, स्पेशली कार्य और जीवन साथी को लेकर के वो बेहतर नहीं रहेगा कि भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। भाग्येश भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे, तो भाग्य का भी सहयोग ना मिल पाने के कारण मन बहुत परेशान रहेगा। लेकिन तारीख 8 के बाद जैसे ही बुध का परिवर्तन आपके 9th हाउस के अंतर्गत होगा तो परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। बदलेंगी किस प्रकार से, आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर होंगे, उनका स्वास्थ्य इत्यादि भी निश्चित रूप से बेहतर होगा, और कार्य क्षेत्र में चल रही दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी। तो इसके कारण मन में थोड़ी प्रसन्नता रहेगी और परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। तो 8 तारीख तक का समय आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन 8 तारीख के बाद का जो समय है वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर दिख रहा है। फिर
26 तारीख के बाद जब राशि स्वामी दशम भाव में क्षमा चाहूँगा दशम भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर करने चले जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में जैसे जीवन साथी के पास काम धंधा नहीं है, नौकरी इत्यादि नहीं है, आप उसको लेकर के परेशान हैं, तो वो काम धंधा नौकरी का जो संयोग है वो जीवन साथी का भी बन जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में चल रही दिक्कतें, चल रही तनावें भी दूर हो जाएंगी। तो उसको लेकर के परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होंगी। तो 8 तारीख तक परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, 8 से लेकर के 26 तक परिस्थितियां आपके लिए नॉर्मल होंगी। 26 तारीख के बाद अगर परिस्थिति की बात की जाए तो निश्चित रूप से परिस्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। 16 तारीख के बाद की भाग्य सूर्य भी भाग्य स्थान में गोचर करने आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से परिस्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो दशम भाव में नीचस्थ हो जाएंगे, तो जो लोग वस्त्र से संबंधित जिनका व्यवसाय है या परफ्यूम इत्यादि से संबंधित जिनका व्यवसाय है या जिन जातक जातिकाओं का महिलाओं के श्रृंगार से संबंधित व्यवसाय है, उनके लिए दिक्कतों का संयोग निश्चित रूप से हो सकता है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, प्रेम संबंधों को लेकर के ये माह थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंध में किसी अदर व्यक्ति के कारण, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो आप प्रेमी प्रेमिका के बीच में आकर के लड़ाई झगड़ा इत्यादि लगाने का संयोग करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए ये माह बहुत अनुकूल रहने वाला है। तारीख 16 के बाद राजनीति में आपको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुछ नए पद, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नई चीज़ें आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। तो अगर हम इस महीने को कुल मिला करके बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये महीना आपके लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके लिए ये माह प्रतिकूल भी है। किस प्रकार का? जैसे तारीख 20 तक वाहन बड़ी सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। दुर्घटना इत्यादि का जो संयोग है वो कहीं ना कहीं बन रहा है, तो वाहन बड़ी सावधानी से और बहुत संभल करके चलाने की आवश्यकता है। और धन किसी को ना दें, दिया हुआ धन वापस प्राप्त हो इसके चांस बहुत कम हैं। खैर, इस माह बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य जरूर किए जाएंगे जिसको लेकर के आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिसको लेकर के मन में प्रसन्नता रहेगी। विदेश से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं उनके भी इस माह बनने के संयोग है। चलिए, परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। और इस माह के लकी कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लकी कलर इस माह आपके लिए ऑरेंज होगा, ऑरेंज कलर लकी होगा आपके लिए। और बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू पर जा रहे हैं, बिजनेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो ऑरेंज कलर की कोई चीज़, कोई वस्त्र पहन कर जाएं या रुमाल रख कर के जाएं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई अन्य जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। आप जय श्री राम लिखेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी हाजिरी भगवान राम तक पहुँचेगी, अयोध्या तक, और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।